हेलो बच्चों, वेलकम टू 7+ एजुकेशन चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में बात करें क्लास 7 का जो चैप्टर है हमारा एक्सपोनेंट। इसके हम एक्सरसाइज 5 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिसमें हमारे पास जो बुक है वो है सेलिना कंसाइज। इस बुक का सॉल्यूशन हम देखेंगे बच्चों। देखिए, इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसका ए पार्ट है बच्चों 6 का स्क्वायर। क्या है 6 का स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 6 की पावर 2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6। अब 6 इंटू 6 कितना होता है बच्चों, ये होता है 36। तो इसका सॉल्यूशन आता है। ठीक है, इसका बी पार्ट देखो। बी पार्ट क्या है 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 7 7 49, 49 इंटू 7 ये हो जाएगा 343। कितना हो जाएगा बच्चों 343। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, थर्ड पार्ट क्या है 4 की पावर 4। बच्चों 4 की पावर 4 मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो बच्चों देखो 4 4 या 16, 16 4 या 64, और 64 इंटू 4 कर लो। 4 4 या 16 की 6 कैरी 1, 6 4 या 24, ये हो जाएगा 256। देन बच्चों यहाँ पे आंसर क्या आएगा 256। क्लियर है यहाँ तक? ओके, इसका डी पार्ट देखो। डी पार्ट क्या कह रहा है 5 की पावर 5। 5 की पावर 5 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होगा 4, और ये 5। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, देखो 5 5 द 25, 25 इंटू 125, 125 इंटू 625। अब 625 इंटू 5 कर लो। देखो ये हो जाएगा 5 5 द 25 की 5 कैरी 2, 5 2 10, 10 12 कैरी 1, 6 5 30 आ जाएगा 3125, मतलब 3125। क्लियर है? अच्छा, ई पार्ट का सॉल्यूशन देखो। ई पार्ट कह रहा है 8 की पावर 3। हम इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8। 8 8 का कितना होता है 64, यहाँ लिख दो 64 इंटू 8 कितना हुआ 8 4 का 32। क्या 8 4 का 32 कैरी 3, 8 6 का 48, 48 कितना आएगा 512। अच्छा, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा 512। अच्छा, एफ मतलब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ इसका, जो कि है 7 की पावर 5। तो इसको हम लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। क्लियर है? 1 2 3 4 5। इसको सॉल्व करो 7 इंटू 7 49, 49 343, 343 इंटू 7, 7 3 का 21, 7 4 का 28, 30, 7 3 का 21 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 24। ठीक है, फिर 7 बचा, फिर से मल्टीप्लाई करो 7 1 7 0, 10 4 28 यानी 2, 70 और 14 ये कितना हो जाएगा 16807। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट पार्ट हमने ये सॉल्व कर दिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन सेकंड, है ना। फिफ्थ ए का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या है, वो हम देखने वाले हैं बच्चों। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स वगैरह या फिर वीडियो लेक्चर चाहिए हो तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें, हम इसके वीडियो लेक्चर भी बना देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों इवेल्युएट। क्या इवेल्युएट करना है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट कह रहा है 2 की पावर 3 इंटू में 4 का स्क्वायर या फिर 4 की पावर 2। ठीक है, इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, सेम जैसा अभी फर्स्ट क्वेश्चन में करके आया वही करना है आपको। 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दो, है। और ये क्या कर सकते हो 4 इंटू 4 इंटू 4, सॉरी 2 बार 4 है ना, तो सिर्फ 2 बार लिखने हैं। इसको सॉल्व करो, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, नीचे 8 लिख दो, और ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 144 आएगा जहां तक है। 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 6 जा 48 कैरी 8 4, 8 1 जा 8 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 12। तो आंसर आएगा 120। कितना आएगा बच्चों 128। ठीक है, वो गैस किया था मैंने 144 आएगा, है ना। हमारा फाइनल आंसर क्या आया 128। ओके बच्चों, अच्छा इसका सेकंड पार्ट देखो। देखो टेबल आते हैं तो और अच्छी बात है, आप टेबल से डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। जिसको टेबल नहीं आते
तो वो बच्चा सिर्फ क्या करेगा, मल्टीप्लाई। ओके, कायदे से 20 तक टेबल सबको आने चाहिए बच्चों। अब देखो 2 की पावर 3 इंटू में 5 का स्क्वायर, इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखना 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको क्या लिखोगे 5 इंटू 5। अब देखो 2 2 जा 4 होता है, और ये कितना हो जाएगा 8, 5 5 जा 25, तो हम लिख देंगे 8 इंटू 25। क्या लिख देंगे 8 इंटू 25। अब कर लो यहाँ पे 25 इंटू 8, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 16, और ये हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा बच्चों 200। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, थर्ड पार्ट कह रहा है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर। तो देखो सेम ऐसे करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, 3 3 या 9, 9 3 या 27, 5 इंटू 5 25। अब मल्टीप्लाई करने में एक्सपर्ट हो जाओ जल्दी से, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए अब आपको ये सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मल्टीप्लाई आना चाहिए इसमें बहुत अच्छी तरीके से। 5 7 जा 35, 5 2 या 10 13, 2 7 जा 14, 2 2 या 4, ये 5, तो कितना हो जाएगा 5 7 6। देन हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना आएगा 675। ओके बच्चों, चलो इसको रफ करते हैं, स्पेस मिलेगा थोड़ा सा। रफ ही कर देते हैं पूरा, है ना, स्पेस ज्यादा होगा। तो हमने क्वेश्चन थर्ड तक कर दिया, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 3। तो देखो इसको ऐसे लिखो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4 होता है बच्चों, और ये कितना होगा, ये होगा 3 3 9 27। कर लो इसको सॉल्व, 27 इंटू 4, 7 4 जा 28 कैरी 2, 4 2 जा 8, ये आ गया 108। कितना आ जाएगा बच्चों 108। अच्छा, इसी का फिफ्थ पार्ट देखो। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है 3 का स्क्वायर इंटू में 5 का क्यूब। हम लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 3, और इसको लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। बच्चों अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो, ठीक है, फिर देखो आंसर आपका सही है या गलत है। अब देखो 3 3 क्या होगा 9, 5 इंटू 5 इंटू 5 ये होगा बच्चों 125। इसको सॉल्व करो, 125 इंटू 5 कितना होगा, 5 5 जा 25, 5 2 10, 10 और 2 कितना होगा 12 कैरी 1, 5 1 जा 5, ये आ गया 625। कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 625। क्लियर है। सॉरी 9 से मल्टीप्लाई करना है, गलत है ये, हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से 9 है, 9 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये मिस्टेक देखना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 9 5 का कितना होता है 45, 9 5 का कितना होता है 45, यहाँ पे 5 लिखो कैरी 4, 9 2 18 और 4 कितना हो गया, ये हो गया 22 कैरी 2, 9 1 9 और 11, तो ये आ जाएगा 1125। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने, वो नहीं होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, ये होगा 9 से, ठीक है। चलिए अब इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, पहले रफ करते हैं। चलिए सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, देखिए सिक्स्थ पार्ट क्या है इसमें, ये है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4, क्या है 2 की पावर 4, तो इसको ऐसे लिखो 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो 5 इंटू 5 25, ये हो गया 125। क्लियर है बच्चों। इसको क्या लिखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, आ गया 16। मल्टीप्लाई कर लो 125 इंटू 16, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 15 कैरी 1, 6 1 जा 6, ये 7, ना लिखो 0, 5 2 1 0 0 0, ये आ जाएगा बच्चों 2000। कितना आ जाएगा 2000। ये रफ कॉलम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं ना। अब इसी का सेवेंथ पार्ट देखो, सेवेंथ पार्ट क्या कह रहा है, सेवेंथ पार्ट कह रहा है 3 की पावर 2 4 की पावर 2, इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 4 इंटू 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। देन बच्चे इसको सॉल्व करो, ये आएगा 144, ठीक है। अच्छा 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन कह रहा है 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व कर लो, तो आप इसको लिख दो 12 का स्क्वायर, स्क्वायर है क्यूब है,
क्यू है बच्चों, ये ध्यान रखना क्या है, क्यू। अब 12 का क्यूब कैसे निकालोगे, तो 12 इंटू 12 इंटू 12, इसको सॉल्व करो, यहां तक तो करो, ये आएगा 144। अब 144 इंटू 12 करो, 4 टू द कैसे 2 4 द 8, 2 4 द 8, 0, 4 1 द 4, 4 1 द 4 और 1, 8 12 6 और 1 7, ये आ गया 1728। कितना आ गया बच्चों, 1728। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट क्या है वो और बताते हैं आपको। मैं रफ कर देता हूं ताकि मुझे स्पेस मिले, है ना बच्चों। तो 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन है बच्चों 5 इंटू 4 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट सॉल्व किया तो कितना आ गया 20, और 20 का होल स्क्वायर बच्चों 20 इंटू 20, तो देखो 2 टू द 4 0 0 400। क्लियर है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा भी डन हो गया ना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले लिख लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या, इवेल्युएट। क्या इवेल्युएट करना है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों 3 की पावर 4, मतलब 3/4 की पावर 4, ये है क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, सेम वही मेथड, 3/4 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। ओके बच्चों, अब देखो 3 3 जा 9, 9 3 या 27, 27 इंटू 3 कितना होगा, ये होगा 81, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 इंटू 4 कितना होगा, 4 4 या 16 के 6 कैरी 1, और 6 4 ये हो जाएगा 256। कितना हो जाएगा बच्चों, 256। इसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। सेकंड पार्ट में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन दे रखा है ना, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं माइनस के साइन से। तो कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल इजी वे में इसको धीरे धीरे सॉल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। इसको ऐसे लिखो, देखो माइनस का साइन कंसीडर करो हर एक केस में। 5 लिखा है तो 5 टाइम्स लिखना है आपको, ठीक है, 5 टाइम्स माइनस का साइन आएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, सेम मैंने इसको फर्दर एक्सपेंड कर दिया, 1 2 3 4 5 टाइम्स। ओके, अब देखो 5 5 द 25, अभी माइनस का साइन भूल जाओ तो माइनस का साइन यहाँ पर लगा हुआ है, सिर्फ इस पे फोकस करो, नंबर्स पे। ठीक है, 5 5 द 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 कितना होगा 625, और ये हो जाएगा 625 इंटू 5। देखो 5 5 का होता है बच्चों 25 की 5 कैरी 2, 5 2 या 10, 10 और 2 कितना होता है 12 कैरी 1, 6 5 द 13, ये हो जाएगा 3125। तो ये आ जाएगा 3125 डिवाइडेड बाई ये वाला, देखो 6 6 जा 36। अब देखो यहां से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, 36 इंटू 6 कितना होगा, देखो 6 6 जा 36, 6 कैरी 3, 6 3 द 18 कितना होता है 6 3 18, ये हो जाएगा 216। अब 216 फिर से 6 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 1 जा 6 और 3 9, 6 2 जा 18, आएगा 18। साइड से ज्यादा आ रहा है ना, तो फिर से देख लेते हैं, 6 या 36 6 कैरी 3, 6 1 6 और ये 9, 6 2 12, ये आ गया 1296। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये आ गया 1296, फिर से 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 36 की 6 कैरी 3, 6 9 54, हो जाएगा 57 की 5, 6 2 12 और ये 17 कैरी 1, 6 1 6। तो बच्चों ये आएगा 7776। अब ध्यान से देखो बच्चों, माइनस का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, वो देखते हैं। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ गया माइनस, बचा क्या माइनस, हाँ यहाँ पे साइन क्या आएगा माइनस का। ओके बच्चों, चलिए इसका थर्ड पार्ट और देखते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड का जो लास्ट पार्ट है बच्चों वो क्या है, वो है बच्चों -3/-5 का क्यूब। तो देखो इसको एक्सपेंड करो, तो इसको आप लिखो 3/5 माइनस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस का 3/5 मल्टीप्लाई में माइनस का 3/5। अब ध्यान से देखो, नीचे भी माइनस का साइन है, ऊपर भी माइनस का साइन है, कट हो गया, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखो 3 3 या 9, 9 3 27, क्या आ गया 27, 5 5 25, 25 इंटू 5 125। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन फोर्थ जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ओके।